लिसनर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहिद जमील कुरैशी आपसे मुखातब है। इस वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि इसमें आपको जिंदगी के कुछ कड़वे सच मिलेंगे जो आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप जिंदगी में क्या चाहते हैं और कहां जाना चाहते हैं? ये मान के चलो कि आपकी ये जिंदगी एक गाड़ी हो और आप खुद इस गाड़ी के ड्राइवर हो, इसलिए कि आप अपनी जिंदगी के खुद ड्राइवर हैं। अपनी गाड़ी यानी जिंदगी को जिस तरफ ले जाना चाहें ले जा सकते हैं, गाड़ी को जिस तरफ मोड़ना चाहें मोड़ सकते हैं। इसका मतलब है आप अपने टारगेट्स और गोल्स खुद बना सकते हैं। आप ये खुद अकेले ही तय कर सकते हैं कि आपको कहां जाना है और इसके लिए वहां तक पहुंचने का रास्ता भी आपको ही ढूंढना है। क्या आप खुद ही अपनी गाड़ी को कहीं मार देंगे? क्या आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाए तो आप क्या करेंगे? और ये भी याद रखें कि गाड़ी में पेट्रोल भी डलता है और यही जिंदगी है। मतलब क्या, आप अपनी जिंदगी को अपने ही हाथों से तबाह करेंगे? जिंदगी में ऊंच नीच खुशी गम आते रहते हैं, तो क्या आप इससे उठाकर अपनी गाड़ी को किसी और के हवाले कर देंगे? और जिंदगी की इस गाड़ी को चलाने के लिए सीखना भी बहुत जरूरी है, जिसे आप खुद की और दूसरों की जिंदगी से सीख सकते हैं। और दोस्तों, याद रखो कि यही जिंदगी है, इसे आप जब चाहें जैसे चाहें बना सकते हैं। डियर लिसनर्स, आपको जिंदगी के सारे सबक सस्ते लोग ही सिखाते हैं। ये वो सस्ते लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तू नहीं कर सकता, ये करना तुम्हारे बस में नहीं है, जो खुद तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते मगर आपको हर कदम पर ताने देंगे। याद रखना, आप जिंदगी में कभी भी किसी को खुश नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा वही करो जिसको करने में आप खुश हो। अपनी गाड़ी को कभी भी किसी के हवाले नहीं करना, वरना सारी उम्र पछताते रहोगे। जिंदगी में कुछ भी तय नहीं होता क्योंकि सब कुछ आपको ही तय करना होता है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जब लगता है कि जिंदगी अब बर्बाद हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता और ना ही कुछ कर पाऊंगा, मगर ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि जिंदगी में कहीं जीत बाकी है तो कहीं हार बाकी है। अरे अभी तो जिंदगी का मजा बाकी है, कदम बढ़ाओ एक नई मंजिल की जानिब, ये तो बस एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। डियर, लोगों के अंदर कहीं फरिश्ता बसता है तो कहीं शैतान। कुछ अपनी पीठ पीछे भूल छुपाए होते हैं तो कोई खंजर। और याद रखना, जिंदगी में मुश्किलें हमेशा इम्तिहान लेने नहीं आती, बल्कि हमें इस तरह के कई लोगों की पहचान कराने आती हैं। जब भी हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो ये दो तरह की चीजें लेकर आती हैं। एक तो ऐसा मौका जिससे हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, और दूसरा कुछ ना करके एक और मुश्किल जिससे हम अपनी जिंदगी को और बदतर बना लेते हैं। अगर जिंदगी में बहुत सा पैसा बनाना चाहते हो तो लर्निंग पर ध्यान दो, अर्निंग पर नहीं, क्योंकि लर्निंग से एल निकाल दो तो पीछे अर्निंग ही बचता है। जब आप सीखने पर ध्यान लगाते हो तो बहुत सी नई चीजें सीखते हो जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में बहुत मदद करते हैं। मेरे दोस्तों, जिंदगी में जब भी हार मानने की सोच आती हो तो तब याद रखना, अभी आपने बहुत से लोगों को गलत साबित करना है। उन लोगों को साबित करना है जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि एक ना एक दिन आप जरूर हारोगे। बुरा वक्त आपको सिखाने आता है और हम हैं कि बुरे वक्त से सीखने की बजाय दब जाते हैं और फिर आगे नहीं बढ़ पाते। याद रखना, इस दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में कभी मुश्किल ना आई हो, और कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं है जिसका कोई हल ना हो। मेरे दोस्तों, कामयाब लोग खुद पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कामयाब लोग खुद को बेहतर बनाने में पैसे खर्च करते हैं, जबकि नाकाम लोग अपनी अयाशियों पर पैसे खर्च करते हैं। वॉरेन बफेट, जो आज दुनिया का तीसरा अमीर तरीन इंसान है, उन्हें शेयर मार्केट का बादशाह भी कहा जाता है। उनसे एक बार टोनी रॉबिन्स ने पूछा, आपकी अब तक की बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कौन सी है? टोनी रॉबिन्स ने सोचा कि वॉरेन कहेंगे कि कोका कोला, लेकिन वॉरेन ने कहा, मेरी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट $100 थी जो मैंने एक सेमिनार को अटेंड करने के लिए खर्च किए थे। अगर मैं तब उन $100 को खर्च ना करता तो शायद आज मैं यहाँ ना होता। याद रखना डियर लिसनर्स, याद रखना, स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई से हम कभी भी बेहतरीन जिंदगी जी नहीं सकते, क्योंकि स्कूल या कॉलेज आपको सिर्फ नौकरी करना सिखाती है। और याद रखना, नौकरी सिर्फ जरूरतें पूरी करती है, ख्वाहिशात नहीं। दोस्तों, अगर आपका ख्वाब कुछ बड़ा करने का है तो खुद मैदान में आकर नई से नई चीजें सीखनी होगी और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाना होगा, क्योंकि बेहतर लोग ही बड़ी मंजिलों को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास वक्त इतना कम है कि हम क्या कर भी उसे रोक नहीं सकते। वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया में ऐसे लोगों की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है जो काश कहने पर मजबूर है।
लोग बड़े फख्र से कहते हैं मेरे पास तो टाइम नहीं है, जबकि एक मूवी देखने में, दोस्तों के साथ गप्पे लगाने में 2-2, 3-3, 4-4 घंटे गुजार जाते हैं और कहते हैं कि टाइम नहीं। जाओ, तुम्हें मैंने 26 घंटे दिए, 28 घंटे दिए, मगर क्या जो 24 घंटों में नहीं कर सकता तो वो 26 और 28 घंटों में क्या करेगा? याद रखना दोस्तों, अगर आज कुछ नहीं करोगे तो कल भी कुछ नहीं बनोगे, और जो कुछ बन जाएंगे तब तुम उनकी तरफ देखकर तुम कहा करोगे कि काश मैं अपना वक्त जाया ना करता, काश मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता तो आज मैं भी कामयाब होता। मेरे दोस्तों, थिंक अबाउट इट।